अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अरबी के 99% शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर आप सिर्फ एक ही वीडियो में पूरी अरबी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी गारंटी है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, आपको अरबी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटे को ऑल पर सेट कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने और मुझे के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। अना का मतलब होता है मैंने और मुझे। मुझसे को हम अरबी में बोलते हैं मिन अना। मिन अना का मतलब होता है हिंदी में मुझसे। वह, उसे और उसने, इन तीनों शब्दों के लिए हम अरबी का इस्तेमाल करते हैं हुआ। हुआ यानी वह, उसे और उसने। उससे को हम अरबी में बोलते हैं मिन हुआ का अरबी में मतलब होता है उससे। आना और आओ का हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं ताल यानी आना या फिर आओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो तुम जाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता रो यानी तुम जाओ। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रो अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अंता रो। जल्दी, हिंदी में हम कहते हैं जल्दी को हम अरबी में बोलते हैं सरा का मतलब होता है जल्दी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो जल्दी आओ, या कोई और अगला आदमी हमसे बोल रहा है जल्दी आओ, तो वह अरबी में बोलेगा ताल सरा यानी जल्दी आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे जल्दी आओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे ताल सरा। देखना या देखो को हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं सूफ का मतलब होता है देखना या देखो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं देखा किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सूफ यानी मैं देखा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सूफ अरबी में देखा या फिर देखो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं देखा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना सूफ। बोलना और बोलो को हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं कलाम का मतलब होता है बोलना या फिर बोलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, या बताना हो मैंने बोला किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना कलाम यानी मैंने बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने बोला, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना कलाम। बात करना या फिर बात करो को हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करते हैं कल्लम का मतलब होता है बात करना या फिर बात करो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, या बताना हो किसी और से तुम बात करो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता कल्लम यानी तुम बात करो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात करो या फिर बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम बात करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अंता कल्लम। भूल जाने को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं। नसीद भी कहते हैं और इंसा भी कहते हैं। नसीद और इंसा का मतलब होता है भूल जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, या बताना हो मैं भूल गया किसी भी बात के लिए, किसी भी सामान के लिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना नसीद यानी मैं भूल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नसीद और इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं भूल गया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना नसीद। काम को हम अरबी में बोलते हैं शुगुल का मतलब होता है काम। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो काम करो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सवी सुगुल यानी काम करो। सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे काम करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे सवी सुगुल। ड्यूटी को हम अरबी में बोलते हैं दवाम का मतलब होता है ड्यूटी।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो ड्यूटी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फ़ी दवाम, फ़ी दवाम यानी ड्यूटी है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ड्यूटी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? फ़ी दवाम। झूठा, झूठे को हम अरबी में बोलते हैं कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम झूठे हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कज़्ज़ाब अरबी में झूठे हो या फिर झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम झूठे हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत कज़्ज़ाब। अच्छा, अच्छे को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, कोइस भी कहते हैं और जैन भी कहते हैं। कोइस और जैन का हिंदी में मतलब होता है अच्छा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो यह अच्छा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कोइस, हाज़ा कोइस यानी यह अच्छा है। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, कोइस और जैन अरबी में अच्छा है या फिर अच्छे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह अच्छा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाज़ा कोइस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो यह आदमी अच्छा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कोइस नफ़र, हाज़ा कोइस नफ़र यानी यह आदमी अच्छा है। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, कोइस अरबी में अच्छा है या फिर अच्छे को कहते हैं। नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह आदमी अच्छा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाज़ा कोइस नफ़र। सीखना और सिखाओ, सीखना और सिखाओ को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, ताल्लम और तालीम। ताल्लम और तालीम का मतलब होता है सीखना या सिखाओ। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो जाओ सीखो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह ताल्लम, रोह ताल्लम यानी जाओ सीखो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। ताल्लम और तालीम अरबी में सीखो या फिर सीखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे जाओ सीखो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? रोह ताल्लम या फिर बोलेंगे रोह तालीम। चलना और चलो, चलना और चलो को हम अरबी में बोलते हैं यमसी। यमसी का मतलब होता है चलना या फिर चलो। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं चल रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यमसी, अना यमसी यानी मैं चल रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यमसी अरबी में चल रहा हूँ या फिर चलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं चल रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना यमसी। निकलना या फिर निकलो, निकलना और निकलो को हम अरबी में बोलते हैं यतला, यतला। यतला का मतलब होता है निकलना या फिर निकलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं निकल गया हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यतला, अना यतला यानी मैं निकल गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यतला अरबी में निकल गया हूँ या फिर निकल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं निकल गया हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना यतला। सोचना या फिर सोचो, सोचना या फिर सोचो को हम अरबी में बोलते हैं फ़क्कर, फ़क्कर। फ़क्कर का मतलब होता है सोचना या फिर सोचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैंने सोचा किसी बात के लिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना फ़क्कर, अना फ़क्कर यानी मैंने सोचा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फ़क्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने सोचा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना फ़क्कर। बाहर, बाहर को हम अरबी में बोलते हैं बर्रा, बर्रा। बर्रा का मतलब होता है बाहर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना बर्रा, अना बर्रा यानी मैं बाहर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बर्रा अरबी में बाहर हूँ या फिर बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना बर्रा। पहुँचना, पहुँचने को हम अरबी में बोलते हैं वस्सल, वस्सल। वस्सल का मतलब होता है पहुँचना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं पहुँच गया हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना वस्सल, अना वस्सल यानी मैं पहुँच गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वस्सल अरबी में पहुँच गया हूँ या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं पहुँच गया हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना वस्सल। समझना, समझने को हम अरबी में बोलते हैं फ़हम, फ़हम। फ़हम यानी समझना।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो वह समझ गया है किसी और के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ फ़हम। हुआ फ़हम यानी वह समझ गया है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। फ़हम अरबी में समझ गया या फिर समझने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह समझ गया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ फ़हम। उतरना या फिर उतरो। उतरना या फिर उतरो को हम अरबी में बोलते हैं एंजिल। एंजिल का मतलब होता है उतरना या फिर उतरो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे एंजिल मिन सैयारा। एंजिल मिन सैयारा यानी गाड़ी से उतरो। एंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं। मिन सैयारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? एंजिल मिन सैयारा। आगे। आगे को हम अरबी में बोलते हैं गिद्दाम। गिद्दाम। गिद्दाम का मतलब होता है आगे, पीछे। पीछे को हम अरबी में बोलते हैं वरा। वरा। हिंदी में हम कहते हैं पीछे, इसे हम अरबी में बोलते हैं वरा। वरा का मतलब होता है पीछे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो आगे जाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह गिद्दाम। रोह गिद्दाम यानी आगे जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आगे जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? रोह गिद्दाम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो पीछे आओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल वरा। ताल वरा यानी पीछे आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। वरा अरबी में पीछे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पीछे आओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? ताल वरा। हंसना। हंसने को हम अरबी में बोलते हैं यदहक। यदहक। यदहक का मतलब होता है हंसना। रोना। रोने को हम अरबी में बोलते हैं यबकी। यबकी। यबकी का मतलब होता है रोना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो क्यों हंस रहे हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लेस यदहक। लेस यदहक यानी क्यों हंस रहे हो। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं। यदहक अरबी में हंस रहे हो या फिर हंसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों हंस रहे हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? लेस यदहक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो क्यों रो रहे हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लेस यबकी। लेस यबकी यानी क्यों रो रहे हो। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं। यबकी अरबी में रो रहे हो या फिर रोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों रो रहे हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? लेस यबकी। खाना या फिर खाओ। खाना या फिर खाओ को हम अरबी में बोलते हैं अक्किल। अक्किल। अक्किल का मतलब होता है खाना या फिर खाओ। पीना या फिर पियो। पीना या फिर पियो को हम अरबी में बोलते हैं अशरब। अशरब। अशरब का मतलब होता है पीना या फिर पियो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो खाना खा लो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अक्किल ताम। अक्किल ताम यानी खाना खा लो। अक्किल अरबी में खाने को कहते हैं। ताम अरबी में खा लो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे खाना खा लो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अक्किल ताम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो पानी पी लो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अशरब मोया। अशरब मोया यानी पानी पी लो। अशरब अरबी में पी लो को कहते हैं। मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पानी पी लो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अशरब मोया। ले जाना या फिर ले जाओ। ले जाना या फिर ले जाओ को हम अरबी में बोलते हैं सील। सील का मतलब होता है ले जाना या फिर ले जाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह ले जाओ, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा है ये ले जाओ किसी भी सामान के बारे में, तो इसे वह अरबी में बोलेगा हाजा सील। हाजा सील यानी यह ले जाओ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। सील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह ले जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा सील। खरीदना या फिर खरीदो। खरीदना या फिर खरीदो को हम अरबी में बोलते हैं इस्तरी। इस्तरी। इस्तरी का मतलब होता है खरीदना या फिर खरीदो।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैंने ख़रीदा किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इस्तरी, अना इस्तरी, यानी मैंने ख़रीदा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने ख़रीदा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अना इस्तरी। सस्ता, सस्ते को हम अरबी में बोलते हैं रकीस, रकीस, रकीस का मतलब होता है सस्ता। महंगा, महंगे को हम अरबी में बोलते हैं गाली, गाली, गाली का मतलब होता है महंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह सस्ता है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा रकीस, हाज़ा रकीस, यानी यह सस्ता है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। रकीस अरबी में सस्ता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह सस्ता है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हाज़ा रकीस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह महंगा है किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा गाली, हाज़ा गाली, यानी यह महंगा है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। गाली अरबी में महंगा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह महंगा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हाज़ा गाली। चाहिए, चाहिए का मतलब होता है अरबी में इब्गा, इब्गा, इब्गा यानी चाहिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इब्गा, अना इब्गा, यानी मुझे चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अना इब्गा। झूठ, हिंदी में हम कहते हैं झूठ, तो झूठ को हम अरबी में बोलते हैं कब्ज़, कब्ज़, कब्ज़ यानी झूठ। सच, हिंदी में हम कहते हैं सच, सच को हम अरबी में बोलते हैं सदक, सदक, सदक यानी सच। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुमने झूठ कहा किसी भी बात के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंतगुल कब्ज़, अंतगुल कब्ज़, यानी तुमने झूठ कहा। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। गुल कब्ज़ अरबी में झूठ कहा को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। कब्ज़ अरबी में झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुमने झूठ कहा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंतगुल कब्ज़। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुमने सच कहा किसी भी बात के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंतगुल सदक, अंतगुल सदक, यानी तुमने सच कहा। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। गुल सदका अरबी में सच कहा को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। सदका अरबी में सच को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुमने सच कहा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंतगुल सदक, अंतगुल सदक, यानी तुमने सच कहा। दूर, हिंदी में हम कहते हैं दूर, तो दूर को हम अरबी में बोलते हैं बाईद, बाईद, बाईद यानी दूर। पास, हिंदी में हम कहते हैं पास, तो पास को हम अरबी में बोलते हैं गरीब, गरीब, गरीब यानी पास। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं दूर हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना बाईद, अना बाईद, यानी मैं दूर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बाईद अरबी में दूर हूँ या फिर दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं दूर हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अना बाईद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं पास हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना गरीब, अना गरीब, यानी मैं पास हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गरीब अरबी में पास हूँ या फिर पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं पास हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अना गरीब। अभी, हिंदी में हम कहते हैं अभी, तो अभी को हम अरबी में बोलते हैं अलहीन, अलहीन, अलहीन यानी अभी। बाद में, हिंदी में हम कहते हैं बाद में, बाद में को हम अरबी में बोलते हैं बदेन, बदेन, बदेन का मतलब होता है बाद में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो अभी आओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल अलहीन, ताल अलहीन, यानी अभी आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अभी आओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, ताल अलहीन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो बाद में आओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल बदेन,
ताल बदेन यानी बाद में आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, बदेन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे बाद में आओ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? ताल बदेन। रास्ता, रास्ते को हम अरबी में बोलते हैं तरीक। तरीक, तरीक यानी रास्ता। गाड़ी, हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, गाड़ी को हम अरबी में बोलते हैं सैयारा। सैयारा, सैयारा यानी गाड़ी। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो रास्ता बताओ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अल्लम तरीक। अल्लम तरीक यानी रास्ता बताओ। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, तरीक अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रास्ता बताओ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अल्लम तरीक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो गाड़ी चालू करो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सगल सैयारा। सगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। सगल अरबी में चालू करो या फिर चालू करने को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी चालू करो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सगल सैयारा। सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना या स्लीपिंग, इसे हम अरबी में बोलते हैं नोम। नोम, नोम यानी सोना या फिर स्लीपिंग। उठना, हिंदी में हम कहते हैं उठना तो उठने को हम अरबी में बोलते हैं गुम। गुम, गुम यानी उठना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं सो रहा हूँ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना नोम। अना नोम यानी मैं सो रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नोम अरबी में सो रहा हूँ या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं सो रहा हूँ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना नोम। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं उठ गया हूँ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना गुम। अना गुम यानी मैं उठ गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुम अरबी में उठ गया हूँ या फिर उठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं उठ गया हूँ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना गुम। भारी, हिंदी में हम कहते हैं भारी, भारी को हम अरबी में बोलते हैं तगिल। तगिल, तगिल यानी भारी। हल्का, हिंदी में हम कहते हैं हल्का, हल्के को हम अरबी में बोलते हैं खफीफ। खफीफ, खफीफ यानी हल्का। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह भारी है किसी भी सामान के बारे में तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा तगिल। हाजा तगिल यानी यह भारी है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। तगिल अरबी में भारी है या फिर भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह भारी है तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा तगिल। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह हल्का है किसी भी सामान के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा खफीफ। हाजा खफीफ यानी यह हल्का है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। खफीफ अरबी में हल्का है या फिर हल्के को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह हल्का है तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा खफीफ। बड़ा, हिंदी में हम कहते हैं बड़ा तो बड़े को हम अरबी में बोलते हैं कबीर। कबीर, कबीर यानी बड़ा। छोटा, हिंदी में हम कहते हैं छोटा तो छोटे को हम अरबी में बोलते हैं सगीर। सगीर, सगीर यानी छोटा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुम बड़े हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता कबीर। अंता कबीर यानी तुम बड़े हो। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। कबीर अरबी में बड़े हो या फिर बड़े को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम बड़े हो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता कबीर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं छोटा हूँ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सगीर। अना सगीर यानी मैं छोटा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सगीर अरबी में छोटा हूँ या फिर छोटे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं छोटा हूँ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना सगीर। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं ठीक है। ठीक है को हम अरबी में बोलते हैं तय्यब। तय्यब, तय्यब यानी ठीक है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुम ठीक हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता तय्यब। अंता तय्यब यानी तुम ठीक हो। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। तय्यब अरबी में ठीक हो या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम ठीक हो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता तय्यब। बेहतर है, हिंदी में हम कहते हैं बेहतर है तो इसे हम अरबी में बोलते हैं अहसन। अहसन,
अहसन यानी बेहतर है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं बेहतर हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अहसन। अना अहसन यानी मैं बेहतर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अहसन अरबी में बेहतर हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं बेहतर हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अहसन। छोड़ना या फिर छोड़ो। छोड़ना या फिर छोड़ो को हम अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना या फिर छोड़ो। पकड़ना या फिर पकड़ो। पकड़ना या फिर पकड़ो को हम अरबी में बोलते हैं यमसक। यमसक यमसक यानी पकड़ना या फिर पकड़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो इसे छोड़ो किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा। खल्ली हाजा यानी इसे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे छोड़ो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे खल्ली हाजा। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो इसे पकड़ो किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा। यमसक हाजा यानी इसे पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे पकड़ो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे यमसक हाजा। बीमार हिंदी में हम कहते हैं बीमार। बीमार को हम अरबी में बोलते हैं मरीद। मरीद मरीद का मतलब होता है बीमार। थक जाना अगर हम किसी काम को करके थक गए हैं, तो उसे हम अरबी में बोलते हैं ताब। ताब ताब यानी थक जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं बीमार हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मरीद। अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मरीद अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं बीमार हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना मरीद। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं थक गया हूँ, किसी काम को करके मैं थक गया हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना ताब। अना ताब यानी मैं थक गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ताब अरबी में थक गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं थक गया हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना ताब। भूखा हिंदी में हम कहते हैं भूखा। भूखे को हम अरबी में बोलते हैं जुआन। जुआन यानी भूखा। प्यासा हिंदी में हम कहते हैं प्यासा। प्यासे को हम अरबी में बोलते हैं अतसान। अतसान अतसान यानी प्यासा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना जुआन। अना जुआन यानी मैं भूखा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जुआन अरबी में भूखा हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना जुआन। अना जुआन यानी मैं भूखा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यत्सान। अना यत्सान यानी मैं प्यासा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यत्सान अरबी में प्यासा हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना यत्सान। दुखी हिंदी में हम कहते हैं दुखी। दुखी को हम अरबी में बोलते हैं हजीन। हजीन हजीन का मतलब होता है दुखी। खुशी या खुश हिंदी में हम कहते हैं खुशी या खुश, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं सईद या फिर बोलते हैं मबसूत। सईद और मबसूत का मतलब होता है खुशी या फिर खुश। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं दुखी हूँ किसी भी बात के लिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना हजीन। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हजीन अरबी में दुखी हूँ या फिर दुख को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं दुखी हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना हजीन। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं खुश हूँ किसी भी बात को लेकर के, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मबसूत या फिर बोलेंगे अना सईद यानी मैं खुश हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मबसूत और सईद अरबी में खुश हूँ या फिर खुशी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं खुश हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना मबसूत या फिर बोलेंगे अना सईद। पागल हिंदी में हम कहते हैं पागल। पागल को हम अरबी में बोलते हैं मजनून। मजनून मजनून यानी पागल।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वह पागल है किसी और के बारे में, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मजनून। हुआ मजनून यानी वह पागल है। हुआ अरबी में वह, इसे और इसने को कहते हैं। मजनून अरबी में पागल है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह पागल है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, हुआ मजनून। होशियार हिंदी में हम कहते हैं होशियार। होशियार को हम अरबी में बोलते हैं सातिर। सातिर सातिर यानी होशियार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम होशियार हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत सातिर। अंत सातिर यानी तुम होशियार हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सातिर अरबी में होशियार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम होशियार हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत सातिर। बेवकूफ़ हिंदी में हम कहते हैं बेवकूफ़। बेवकूफ़ को हम अरबी में बोलते हैं गबी। गबी गबी यानी बेवकूफ़। घमंडी हिंदी में हम कहते हैं घमंडी। घमंडी को हम अरबी में बोलते हैं मुतकब्बिर। मुतकब्बिर मुतकब्बिर यानी घमंडी। जैसे कि अगर हमें कहना हो ऊपर, तो ऊपर का मतलब होता है अरबी में फोग। फोग फोग यानी ऊपर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो ऊपर है किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फ़ी फोग। फ़ी फोग यानी ऊपर है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, फोग अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ऊपर है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, फ़ी फोग। नीचे हिंदी में हम कहते हैं नीचे। नीचे को हम अरबी में बोलते हैं तहत। तहत तहत यानी नीचे। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो नीचे है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फ़ी तहत। फ़ी तहत यानी नीचे है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, तहत अरबी में नीचे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे नीचे है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, फ़ी तहत। दाएं हिंदी में हम कहते हैं दाएं। दाएं को हम अरबी में बोलते हैं यमीन। यमीन यमीन यानी दाएं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो दाएं जाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह यमीन। रोह यमीन यानी दाएं जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे दाएं जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, रोह यमीन। बाएं हिंदी में हम कहते हैं बाएं। बाएं को हम अरबी में बोलते हैं यसार। एसार एसार यानी बाएं। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो बाएं जाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह एसार। रोह एसार यानी बाएं जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। एसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे बाएं जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, रोह एसार। ईमानदार हिंदी में हम कहते हैं ईमानदार। ईमानदार को हम अरबी में बोलते हैं अमीन। अमीन अमीन यानी ईमानदार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम ईमानदार हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत अमीन। अंत अमीन यानी तुम ईमानदार हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अमीन अरबी में ईमानदार हो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम ईमानदार हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत अमीन। बेईमान हिंदी में हम कहते हैं बेईमान। बेईमान को हम अरबी में बोलते हैं खाइन। खाइन खाइन यानी बेईमान। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम बेईमान हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत खाइन। अंत खाइन यानी तुम बेईमान हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खाइन अरबी में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम बेईमान हो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत खाइन। धोना हिंदी में हम कहते हैं धोना। धोने को हम अरबी में बोलते हैं गस्सिल। गस्सिल गस्सिल यानी धोना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी चीज़ के बारे में, यह है धोना, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा गस्सिल। हाजा गस्सिल यानी यह धोना।
हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। गसिल अरबी में धोना या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह धोना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा गसिल। साफ़ करना, अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो साफ़ करना, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तंदीफ़। तंदीफ़, तंदीफ़ यानी साफ़ करना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो यह साफ़ कर दो किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा तंदीफ़। हाजा तंदीफ़ यानी यह साफ़ कर दो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। तंदीफ़ अरबी में साफ़ कर दो या फिर साफ़ करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह साफ़ कर दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा तंदीफ़। कम, हिंदी में कहते हैं हम कम, कम को हम अरबी में बोलते हैं नागिस। नागिस, नागिस यानी कम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, यह कम है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस। हाजा नागिस यानी यह कम है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। नागिस अरबी में कम है या फिर कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह कम है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा नागिस। ज़्यादा, हिंदी में हम कहते हैं ज़्यादा, ज़्यादा को हम अरबी में बोलते हैं वाजिद। वाजिद, वाजिद यानी ज़्यादा। जैसे कि हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, यह ज़्यादा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा वाजिद। हाजा वाजिद यानी यह ज़्यादा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह ज़्यादा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा वाजिद। लिखना, हिंदी में हम कहते हैं लिखना, लिखने को हम अरबी में बोलते हैं उक्तुब। उक्तुब, उक्तुब यानी लिखना। जैसे कि हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी चीज़ के बारे में, यह लिख दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा उक्तुब। हाजा उक्तुब यानी यह लिख दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। उक्तुब अरबी में लिख दो या फिर लिखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह लिख दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा उक्तुब। पढ़ना, हिंदी में हम कहते हैं पढ़ना, पढ़ने को हम अरबी में बोलते हैं इगरा। इगरा, इगरा यानी पढ़ना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो यह पढ़ो किसी भी चीज़ को पढ़ने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा इकरा। हाजा इगरा यानी यह पढ़ो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। इगरा अरबी में पढ़ो या फिर पढ़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह पढ़ो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा इगरा। पकाना या पकाओ, पकाना या पकाओ को हम अरबी में बोलते हैं यतबक। यतबक, यतबक यानी पकाना या फिर पकाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो खाना पका दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे यतबक ताम। यतबक ताम यानी खाना पका दो। यतबक अरबी में पका दो या फिर पकाने को कहते हैं। ताम अरबी में खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे खाना पका दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? यतबक ताम। बनाना या फिर बना दो को हम अरबी में बोलते हैं सल्ले। सल्ले, सल्ह यानी बनाना या फिर बना दो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो गाड़ी बना दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सल्ह सैयारा। सल्ह सैयारा यानी गाड़ी बना दो। सल्ह अरबी में बना दो या फिर बनाने को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी बना दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सल्ह सैयारा। चालू करना, हिंदी में हम कहते हैं चालू करना। चालू करने को हम अरबी में बोलते हैं सगल। सगल, सगल यानी चालू करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो गाड़ी चालू करो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सगल सैयारा। सगल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। सगल अरबी में चालू करो या फिर चालू करने को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी चालू करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सगल सैयारा। बंद करना, अगर हमें अरबी में बंद करना, हिंदी में हम कहते हैं बंद करना।
बंद करने को हम अरबी में बोलते हैं तफ़ी। तफ़ी यानी बंद करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो गाड़ी बंद कर दो, तो वह अरबी में बोलेगा तफ़ी सैयारा। तफ़ी सैयारा यानी गाड़ी बंद कर दो। तफ़ी अरबी में बंद कर दो या फिर बंद करने को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी बंद कर दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तफ़ी सैयारा। आवाज़, हिंदी में हम कहते हैं आवाज़। आवाज़ को हम अरबी में बोलते हैं सौत। सौत, सौत यानी आवाज़। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो आवाज़ आ रही है, किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इजी सोत। इजी सोत यानी आवाज़ आ रही है। इजी अरबी में आ रही है या फिर आने को कहते हैं। सोत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आवाज़ आ रही है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इजी सोत। आग, हिंदी में हम कहते हैं आग। आग को हम अरबी में बोलते हैं नार। नार, नार यानी आग। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो आग जलाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे वल्ला नार। वल्ला नार यानी आग जलाओ। वल्ला अरबी में जलाओ या फिर जलाने को कहते हैं। नार अरबी में आग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आग जलाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? वल्ला नार। पूरा, हिंदी में हम कहते हैं पूरा। पूरा को हम अरबी में बोलते हैं कामिल। कामिल, कामिल यानी पूरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो पूरा चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इब्गा कामिल। इब्गा कामिल यानी पूरा चाहिए। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पूरा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इब्गा कामिल। आधा, हिंदी में हम कहते हैं आधा। आधा को हम अरबी में बोलते हैं नुस। नुस, नुस यानी आधा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो आधा चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इब्गानुस। इब्गानुस यानी आधा चाहिए। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। नुस अरबी में आधा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आधा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इब्गानुस। हॉस्पिटल, हिंदी में हम कहते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को हम अरबी में बोलते हैं मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा यानी हॉस्पिटल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अनारो मुस्तशफ़ा। अनारो मुस्तशफ़ा यानी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रो अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना रो मुस्तशफ़ा। मेडिकल, हिंदी में हम कहते हैं मेडिकल। मेडिकल को हम अरबी में बोलते हैं सैदलिया। सैदलिया, सैदलिया यानी मेडिकल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं मेडिकल जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अनारो सैदलिया। अनारो सैदलिया यानी मैं मेडिकल जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। सैदलिया अरबी में मेडिकल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं मेडिकल जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अनारो सैदलिया। मार्केट या बाज़ार, हिंदी में हम कहते हैं मार्केट या बाज़ार। मार्केट या बाज़ार को हम अरबी में बोलते हैं सूग। सूग, सूग यानी मार्केट या बाज़ार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो मार्केट जाओ, तो इसे वह अरबी में बोलेगा रो सूग। रोह सूग यानी मार्केट जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। सूग अरबी में मार्केट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मार्केट जाओ या बाज़ार जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? रोह सूग। सामान, हिंदी में हम कहते हैं सामान। सामान को हम अरबी में बोलते हैं अगराद। अगराद, अगराद यानी सामान। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो सामान चाहिए किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इब्गा अगराद।
इब्गा अगराद यानी सामान चाहिए। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे सामान चाहिए तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इब्गा अगराद। धोना, हिंदी में हम कहते हैं धोना, धोने को हम अरबी में बोलते हैं गस्सिल। गस्सिल, गस्सिल यानी धोना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो गाड़ी धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे गस्सिल सैयारा। गस्सिल सैयारा यानी गाड़ी धो रहा हूँ। गस्सिल अरबी में धो रहा हूँ या फिर धोने को कहते हैं, सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? गस्सिल सैयारा। कपड़ा, हिंदी में हम कहते हैं कपड़ा, कपड़े को हम अरबी में बोलते हैं मलाबिस। मलाबिस, मलाबिस यानी कपड़ा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो कपड़े धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे गस्सिल मलाबिस। गस्सिल मलाबिस यानी कपड़े धो रहा हूँ। गस्सिल अरबी में धो रहा हूँ या फिर धोने को कहते हैं, मलाबिस अरबी में कपड़े को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कपड़े धो रहा हूँ या फिर कहेंगे कपड़ा धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे गस्सिल मलाबिस। बिज़ी, बिज़ी को हम अरबी में बोलते हैं मशगूल। मशगूल, मशगूल यानी बिजी। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मशगूल। अना मशगूल यानी मैं बिजी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मशगूल। खाली, हिंदी में हम कहते हैं खाली, खाली को हम अरबी में बोलते हैं फ़ादी। फ़ादी, फ़ादी यानी खाली। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं खाली हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना फ़ादी। अना फ़ादी यानी मैं खाली हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, फ़ादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं खाली हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना फ़ादी। यहाँ या फिर इधर, यहाँ और इधर को हम अरबी में बोलते हैं हिना। हिना, हिना यानी यहाँ या फिर इधर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फ़ी हिना। फ़ी हिना यानी यहाँ है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यहाँ है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? फ़ी हिना। उधर या फिर वहाँ, उधर या फिर वहाँ को हम अरबी में बोलते हैं हिनाक। हिनाक, हिनाक यानी उधर या फिर वहाँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो वहाँ है, किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फ़ी हिनाक। फ़ी हिनाक यानी वहाँ है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, हिनाक अरबी में वहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वहाँ है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? फ़ी हिनाक। कैसे, हिंदी में हम कहते हैं कैसे, कैसे को हम अरबी में बोलते हैं कैफ। कैफ, कैफ यानी कैसे। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो कैसे रुकूं, कहीं रुकने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे कैफ सव्वी। कैफ सव्वी यानी कैसे रुकूं। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, सव्वी अरबी में रुकूं या फिर रुकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कैसे रुकूं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कैफ सव्वी। ऐसे, हिंदी में हम कहते हैं ऐसे, ऐसे को हम अरबी में बोलते हैं किदा। किदा, किदा यानी ऐसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो ऐसे करो किसी भी काम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे किदा सव्वी। किदा सव्वी यानी ऐसे करो। किदा अरबी में ऐसे को कहते हैं, सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ऐसे करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? किदा सव्वी। अचानक, हिंदी में हम कहते हैं अचानक, अचानक को हम अरबी में बोलते हैं फ़जा। फ़जा, फ़जा यानी अचानक। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो अचानक मिल गया किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हस्सल फ़जा। हस्सल फ़जा यानी अचानक मिल गया। हस्सल अरबी में
मिल गया या फिर मिलने को कहते हैं फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अचानक मिल गया तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे हस्सल फजा। आना या फिर आओ, आना या फिर आओ को हम अरबी में बोलते हैं इजी या फिर बोलते हैं जाई। इजी और जाई का मतलब होता है आना या फिर आओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो अचानक आ गया किसी भी चीज़ के बारे में तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इजी फजा। इजी फजा यानी अचानक आ गया। इजी अरबी में आ गया या फिर आने को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अचानक आ गया तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे इजी फजा। टूट जाना या फिर टूट गया, टूट जाना या फिर टूट गया को हम अरबी में बोलते हैं कस्सर। कस्सर, कस्सर यानी टूट जाना या फिर टूट गया। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह टूट गया किसी भी चीज़ के बारे में तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा कस्सर। हाजा कस्सर यानी यह टूट गया। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कस्सर अरबी में टूट गया या फिर टूट जाना कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह टूट गया तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे हाजा कस्सर। फट जाना या फिर फट गया, फट जाना या फिर फट गया को हम अरबी में बोलते हैं यनफजर। यनफजर, यनफजर का मतलब होता है फट जाना या फिर फट गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो टायर फट गया तो इसे हम अरबी में बोलेंगे कफ़र यनफजर। कफ़र यनफजर यानी टायर फट गया। कफ़र अरबी में टायर को कहते हैं, यनफजर अरबी में फट गया या फिर फट जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे टायर फट गया तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे कफ़र यनफजर। दुकान, हिंदी में हम कहते हैं दुकान, दुकान को हम अरबी में बोलते हैं महल। महल, महल यानी दुकान। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो दुकान जाओ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह महल। रोह महल यानी दुकान जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, महल अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे दुकान जाओ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे रोह महल। होटल, हिंदी में हम कहते हैं होटल, होटल को हम अरबी में बोलते हैं मताम। मताम, मताम यानी होटल। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो होटल जाओ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह मताम। रोह मताम यानी होटल जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, मताम अरबी में होटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे होटल जाओ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे रोह मताम। सस्ता, हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, सस्ता को हम अरबी में बोलते हैं रकीस। रकीस, रकीस यानी सस्ता। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह सस्ता है किसी भी सामान के बारे में तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा रकीस। हाज़ा रकीस यानी यह सस्ता है। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, रकीस अरबी में सस्ता है या फिर सस्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह सस्ता है तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे हाज़ा रकीस। महंगा, हिंदी में हम कहते हैं महंगा, महंगा को हम अरबी में बोलते हैं गाली। गाली, गाली यानी महंगा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो किसी भी सामान के बारे में यह महंगा है तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा गाली। हाज़ा गाली यानी यह महंगा है। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, गाली अरबी में महंगा है या फिर महंगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह महंगा है तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे हाज़ा गाली। जाना या फिर जाओ, हिंदी में हम कहते हैं जाना या फिर जाओ, इसे हम अरबी में बोलते हैं रोह। रोह, रोह यानी जाना या फिर जाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं जा रहा हूँ तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना रोह। अना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं जा रहा हूँ तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना रोह। देर हो जाना या फिर लेट, देर हो जाना या फिर लेट को हम अरबी में बोलते हैं ताखीर। ताखीर, ताखीर यानी देर हो जाना या फिर लेट। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो ये बताना हो मुझे देर हो गई तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना ताखीर। अना ताखीर यानी मुझे देर हो गई। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ताखीर अरबी में देर हो गई या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे देर हो गई तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना ताखीर। सुनना या फिर सुनो,
सुनना या फिर सुनो को हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं इस्मा। इस्मा इस्मा यानी सुनना या फिर सुनो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मैं सुना किसी भी बात के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इस्मा। अना इस्मा यानी मैं सुना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं सुना, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना इस्मा। पूछना या फिर पूछो, हिंदी में हम कहते हैं पूछना या फिर पूछो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं असअल। असअल असअल का मतलब होता है पूछना या फिर पूछो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मैंने पूछा किसी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना असअल। अना असअल यानी मैंने पूछा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। असअल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने पूछा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना असअल। कहना या फिर कहो, कहना या फिर कहो को हम अरबी में बोलते हैं गुल। गुल का मतलब होता है कहना या फिर कहो। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, मैंने कहा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना गुल। अना गुल यानी मैंने कहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने कहा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना गुल। याद करना, हिंदी में हम कहते हैं याद करना। याद करने को हम अरबी में बोलते हैं तज़क्कर। तज़क्कर तज़क्कर यानी याद करना। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम याद करो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत तज़क्कर। अंत तज़क्कर यानी तुम याद करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। तज़क्कर अरबी में याद करो या फिर याद करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम याद करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत तज़क्कर। आराम, हिंदी में हम कहते हैं आराम। आराम को हम अरबी में बोलते हैं इस्तराहत। इस्तराहत यानी आराम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो आराम करो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सव्वी इस्तराहत। सव्वी इस्तराहत यानी आराम करो। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। इस्तराहत अरबी में आराम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आराम करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सव्वी इस्तराहत। छुट्टी, हिंदी में हम कहते हैं छुट्टी। छुट्टी को हम अरबी में बोलते हैं इजाज़ा। इजाज़ा इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो छुट्टी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे फ़ी इजाज़ा। फ़ी इजाज़ा यानी छुट्टी है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं। इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छुट्टी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? फ़ी इजाज़ा। सच्चा, हिंदी में हम कहते हैं सच्चा। सच्चे को हम अरबी में बोलते हैं सादिक। सादिक सादिक का मतलब होता है सच्चा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम सच्चे हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत सादिक। अंत सादिक यानी तुम सच्चे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सादिक अरबी में सच्चे हो या फिर सच को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम सच्चे हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत सादिक। खराब, हिंदी में हम कहते हैं खराब। खराब को हम अरबी में बोलते हैं खरबान। खरबान खरबान का मतलब होता है खराब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो किसी भी सामान के बारे में, यह खराब है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान। हाजा खरबान यानी यह खराब है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह खराब है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा खरबान। बताना या फिर बताओ। बताना या फिर बताओ का मतलब होता है अल्लम। अल्लम अल्लम यानी बताना या फिर बताओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मुझे बताओ किसी बात के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अल्लम अना। अल्लम अना यानी मुझे बताओ। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे बताओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अल्लम अना। रुकना या फिर रुको। रुकना या फिर रुको को हम अरबी में बोलते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या फिर रुको। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं रुक गया हूँ कहीं रुकने के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना वक़्फ़। अना वक़्फ़ यानी मैं रुक गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वक़्फ़ अरबी में रुक गया हूँ या फिर रुकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं रुक गया हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना वक़्फ़। निकालना या फिर निकालो। निकालना या फिर निकालो को हम अरबी में बोलते हैं तल्लह। तल्लह का मतलब होता है निकालना या फिर निकालो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं निकाल दिया हूँ किसी भी सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना तल्लह।
अनातल्ले यानी मैं निकाल दिया हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।